अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो वीवर्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी, मैथ्स और इंग्लिश के, जो पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आपने ये वीडियो लाजमी देखनी है और इन एमसीक्यूज़ को लाजमी गो थ्रू करके जाना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1 इज़ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन इज़। प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक क्या हैं, यानी कि प्रोटीन किन से मिलकर बनती है। तो इसका आंसर है अमाइनो एसिड से। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ विच रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर पानी की किस तरीके से रिमूव की जा सकती है, यानी कि खारा पानी जो होता है उसको मीठे में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 1/4 माइनस इज इक्वल टू 3/4, यानी 1/4 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस करें कि आपके पास 3/4 आए। तो इसका आंसर है 1/2। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो ये मैथ्स का एक फार्मूला है। a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ पीको स्टैंड फॉर। पीको को हम किससे डिटरमाइन करते हैं। तो पीको होता है 10 की पावर -12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज फार्मूला ऑफ ओजोन। ओजोन गैस का फार्मूला क्या है। तो इसका आंसर है O3। क्वेश्चन नंबर 7 इज अपोजिट ऑफ कंफर्ट। कंफर्ट का अपोजिट क्या है। तो इसका आंसर है डिसकंफर्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज इनर्शिया डिपेंड ऑन। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है मास ऑफ बॉडी, बॉडी के मास पे। नेक्स्ट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डैश। नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज होती है जिसमें इंसान को रात में सही से नज़र नहीं आता। ये बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी की वजह से होती है। तो इसका आंसर है विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 10 इज विच हैज़ हाईएस्ट परसेंटेज इन द एयर। हवा में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मिकदार में है। तो इसका आंसर है नाइट्रोजन गैस। नेक्स्ट इज हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन बल्तिस्तान। बल्तिस्तान में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसका आंसर है 14। क्वेश्चन नंबर 12 इज मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ वाटर। पानी के आपके पास 2 मोल्स हैं तो इनका मास क्या होगा। तो इसका आंसर है 36 ग्राम। बहुत ही आसान सा फार्मूला इसमें इस्तेमाल किया गया है। मास का फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है 18। 18 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 36 ग्राम। नेक्स्ट इज प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया। तो इसका आंसर है गोल्डस्टीन। क्वेश्चन नंबर 14 इज एरिया ऑफ सिंध। सिंध का एरिया कितना है। तो इसका आंसर है 140,914 किलोमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 15 इज यूनिट ऑफ प्रेशर इज। प्रेशर का यूनिट क्या है। तो प्रेशर के 2 यूनिट है पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 16 इज डॉली इज़ द नेम ऑफ। डॉली जो है वो किसका नाम था। तो इसका आंसर है शिप का। इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक इंजीनियर के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 इज मोबाइल इज डैश द टेबल। ये एक प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है। मोबाइल जो है वो टेबल के ऊपर है। नेक्स्ट इज वाटर इज डैश इन नेचर। पानी की नेचर क्या है। तो वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आइन दोनों होते हैं। नेक्स्ट इज 1/4 प्लस 1/2 इज इक्वल टू। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3/4, यानी इसका एलसीएम लेना है देन इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 3/4। क्वेश्चन नंबर 20 इज लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री इज। कौन सा मुल्क ऐसा है जो लार्जेस्ट अमाउंट में कॉफ़ी प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर है ब्राज़ील। नेक्स्ट ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है। तो इसका आंसर है न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑक्सीजन डिस्कवर्ड बाय। ऑक्सीजन किसने डिस्कवर की। तो इसका आंसर है कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 23 इज सिंध इज आल्सो कॉल्ड। सिंध को और क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर है बाबुल इस्लाम, क्योंकि सिंध से ही इस्लाम फैलना शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 इज सोल्ट माइन इज लोकेटेड इन। ठीक है, नमक की जो कान है वो कहाँ वाक़ है। तो इसका आंसर है जहलम। क्वेश्चन नंबर 25 इज अमाइनो एसिड आर डैश मॉलिक्यूल्स। अमाइनो एसिड कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका आंसर है ऑर्गेनिक। अमाइनो एसिड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिविंग बॉडी में ही सिंथेसाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज माइक्रो मॉलिक्यूल हैविंग लो मॉलिक्यूलर वेट इज।
ठीक है, आपको 2 माइक्रोमोलिक्यूल दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनमें से किसका मोलिकुलर वेट कम है? तो वाटर का मोलिकुलर वेट होता है 18, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। तो इसका करेक्ट आंसर है वाटर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? तो इसका आंसर है जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 28 इज विच इज द हार्डेस्ट एलिमेंट। कौन सा सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट एलिमेंट है? तो इसका आंसर है डायमंड। डायमंड सबसे ज़्यादा सख्त तरीन एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 29 इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज गिवन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो कौन से साइंटिस्ट ने पेश किया था? तो इसका आंसर है एल्बर्ट आइंस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 30 इज फार्मूला ऑफ सैंड। सैंड का फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर है Fe2O3.H2O। नेक्स्ट इज यंग वन ऑफ डक इज। डक के यंग वन को क्या कहा जाता है, यानी बेबी डक को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है डकलिंग। क्वेश्चन नंबर 32 इज हाउ मैनी लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के कितने कानून हैं? तो इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 33 इज ब्लड इज रेड ड्यू टू। ठीक है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्योंकि ब्लड में क्या प्रेजेंस है? हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर है हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 34 इज एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? तो इसका आंसर है CCl4। क्वेश्चन नंबर 35 इज द रिएक्शन इन विच द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड डैश। ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट साइड की एनर्जी ज़्यादा होती है जबकि प्रोडक्ट साइड की एनर्जी क्या होती है? कम। यानी ऐसे रिएक्शंस में हमें खुद एनर्जी देनी पड़ती है ताकि रिएक्शन स्टार्ट हो सके। तो इन रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 36 इज लियाकत अली खान ज्वाइन मुस्लिम लीग। लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की? तो इसका आंसर जो है वो 1923 है। बाय मिस्टेक यहाँ पे 1919 लिख दिया है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो 1923 है। क्वेश्चन नंबर 37 इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है K2। K2 इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। और अगर आपसे दुनिया की सबसे हाईएस्ट पीक के बारे में पूछते हैं तो इसका आंसर क्या है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में वाक़या है, जबकि K2 जो है वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड का, और पाकिस्तान का जो है वो हाईएस्ट माउंटेन है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी इज। एनर्जी का यूनिट क्या है, या फिर एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है जूल। क्वेश्चन नंबर 39 इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो इसका आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 40 इज a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू। a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41 इज हाउ मैनी मेंबर इन सार्क। सार्क में टोटल कितने मेंबर्स हैं, यानी कितने कंट्रीज जो हैं वो शामिल हैं? तो इसका आंसर है 8 कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 42 इज log 5 + log 6 - log 2 इज इक्वल टू। अब लोगैरिथम में जो बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसे हम प्लस से कंसीडर करते हैं, और जो डिवाइड हो रहा होता है उसे हम माइनस लिखते हैं। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो इसका आंसर होगा log 5 × 6 / 2। क्वेश्चन नंबर 43 इज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है? तो इसका आंसर है जैस्मीन। क्वेश्चन नंबर 44 इज सिंबल ऑफ सोडियम। सोडियम को हम किस से डिनोट करते हैं, यानी सोडियम का सिंबल क्या है? तो इसका सिंबल है Na, कैपिटल N और स्मॉल a। क्वेश्चन नंबर 45 इज खंजराब पास बिटवीन पाकिस्तान एंड। खंजराब पास जो है वो कौन से 2 मुल्कों के दरमियान है? पाकिस्तान एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 46 इज बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 47 इज ऑपोजिट ऑफ सैड। सैड का ऑपोजिट मीनिंग क्या है? तो वो है हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 48 45% ऑफ 300। 300 का 45% क्या है? तो परसेंटेज निकालते हम करने का बहुत ही आसान तरीका है।
45 को आप 100 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें गिवन नंबर से, यानी कि 300 से, तो आपके पास इसकी 45% आ जाएगी, जो कि है 135। क्वेश्चन नंबर 49 इज़ खैरान इज सिचुएटेड इन। खैरान जो है वो कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर बाय मिस्टेक नहीं लिखा गया, तो इसका आंसर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में खैरान वाक़या है। क्वेश्चन नंबर 50 इज़ बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो इसका आंसर है थर। थर इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 51 इज़ A man bought eggs with price of 240 rupees and sold at 320 rupees, then told his profit. एक आदमी है जिसने 240 रुपये के एग जो है वो बाई किए और उसको सोल्ड आउट कर दिया, यानी बेच दिया 320 रुपये में। तो बताएं इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो 320 में से आप 240 माइनस कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 80। नेक्स्ट इज़ इंडिया इज़ टू न्यू दिल्ली एज पाकिस्तान इज़ टू। इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो पाकिस्तान का कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, तो इसका आंसर क्या होगा, इस्लामाबाद। क्वेश्चन नंबर 53 इज़ विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन है जो इन सब में से मुख्तलिफ है, किलोग्राम, ग्राम या फिर मास। तो किलोग्राम क्या है, मास का एक यूनिट है, यानी कि हम कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं तो केजी में ख़रीदेंगे, तो यानी कि एक ये मेजरमेंट का यूनिट है। इस तरह ऑप्शन बी ग्राम भी जो है वो मेजरमेंट का यूनिट है, जबकि ऑप्शन सी मास क्या है, एक खुद एक क्वांटिटी है, ये कोई यूनिट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी मास। क्वेश्चन नंबर 54 यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, तो इसका आंसर है वेबर। क्वेश्चन नंबर 55 इज हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज सिचुएटेड इन। पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका आंसर है इस्लामाबाद में। क्वेश्चन नंबर 56 इज स्टूडेंट वर्क्स हार्ड। तो इस क्वेश्चन में आपको नीचे कुछ वर्ब की फॉर्म दी होंगी और आपने उसमें से जो सही वर्ब की फॉर्म है वो यहाँ पे पुट करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 57 इज 1.5 मल्टीप्लाई 1.7। 1.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.7 से, तो इसका आंसर आएगा 2.5 या फिर 2.55। क्वेश्चन नंबर 58 इज WHO स्टैंड फॉर। WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा आपको UNO, यूनेस्को, इन सब की जो फुल फॉर्म है या एब्रीविएशन जो है वो भी मालूम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 59 इज नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा, तो इसका आंसर है हफीज़ जलंधरी ने। क्वेश्चन नंबर 60 इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो इसका आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 32 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 61 इज काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ। काबुल जो है वो किस मुल्क का दारुल हुकूमत है, तो इसका आंसर है अफ़गानिस्तान का। क्वेश्चन नंबर 62 इज़ इसमें आपको एक सीरीज़ दी गई है और आपने जो है वो बताना है कि लास्ट वाला नंबर कौन सा आएगा। तो बेसिकली इसमें 2 सीरीज़ हैं, ठीक है, यानी कि एक नंबर छोड़कर एक सीरीज़ चल रही है और दूसरा नंबर छोड़कर दूसरी सीरीज़ चल रही है, यानी एट अ टाइम 2 सीरीज़ यहाँ पर जो है वो मूव ऑन कर रही हैं। तो आप देखें 3 जो है वो 8 में कन्वर्ट हुआ, देन 8 18 में, तो क्या हुआ पहले +5 किया देन +10। इस तरह 5 जो है वो पहले बना 13 और देन 13 के बाद अब वो क्या बनेगा वो आपने बताना है। तो यहाँ जो है वो प्लस की सीरीज़ है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम +8, तब आगे हम क्या करेंगे डबल कर देंगे, यानी कि +16, तो इसका आंसर क्या आएगा 29। क्वेश्चन नंबर 63 इज हाइड्रोजन गैस डिस्कवर्ड बाय। हाइड्रोजन गैस किसने डिस्कवर की, तो इसका आंसर है जे बर्जीलियस ने। क्वेश्चन नंबर 64 इज 10 + 3 + 4 - 2 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसमें आप जो है वो बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे और देन माइनस, तो इसका आंसर आपके पास आएगा 7। क्वेश्चन नंबर 65 इज x + y का होल क्यूब। यानी यहाँ पे आपने क्यूब का फॉर्मूला जो है वो ओपन करना है, तो x + y होल क्यूब इज इक्वल टू x³ + y³ + 3xy एंड x + y। क्वेश्चन 66 इज इफ शिप इज टू वूल एज कैट इज टू। अगर शिप के पास वूल है तो कैट के पास क्या होगा, तो इसका आंसर है फर। क्वेश्चन नंबर 67 इज लेंथ ऑफ मंगला डैम। मंगला डैम की लंबाई कितनी है, तो इसका आंसर है 3140 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 68 इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुई? तो इसका आंसर है 12 मार्च 1949। पाकिस्तान रेजोल्यूशन अलग है जो कि 23 मार्च 1940 को पास हुई थी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अलग है, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 69 इज K2 इज ऑल्सो नोन एज। K2 को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है गॉडविन ऑस्टिन, यानी कि K2 का दूसरा नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। क्वेश्चन नंबर 70 इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है? तो इसका आंसर है LT-1, यानी कि लेंथ इनवर्स टाइम। क्वेश्चन नंबर 71 इज हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। पंजाब के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो इसका आंसर है 36। क्वेश्चन नंबर 72 इज log 10 इज इक्वल टू। log 10 किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है 1, यानी कि इसकी बेस क्या होती है? 1। क्वेश्चन नंबर 73 इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है? फ्रीक्वेंसी को हम किस में मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है हर्ट्ज में। क्वेश्चन नंबर 74 इज एक्स स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू, यानी आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और आपने इसमें से एक्स की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो सिंपल सा है, 25 जो है वो इक्वल टू के दूसरी तरफ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? -25। देन एक्स का स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे? रूट लगाएंगे। तो 25 का रूट क्या होता है? 5, तो इसका आंसर आएगा -5। क्वेश्चन नंबर 75 इज डिस्टेंस इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर है v × t, यानी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। क्वेश्चन नंबर 76 इज विच इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। कौन सी इक्वेशन है जो डायमेंशनली बिल्कुल ठीक है? तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए है s इज इक्वल टू vi प्लस हाफ AT²। तो आपको याद होगा कि सेकंड इक्वेशन में क्या होता है? टाइम होता है, तो यहाँ पर टाइम नहीं है, तो ये इक्वेशन क्या है? डायमेंशनली इनकरेक्ट है। इसी तरह ऑप्शन बी जो है वो भी डायमेंशनली इनकरेक्ट है, जबकि ऑप्शन सी जो है s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT² सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 इज मोस्ट ODI विकेट टेकर। ठीक है, कौन से जो हैं वो ODI विकेट टेकर हैं? तो इसका आंसर है मुथिया मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 78 इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स कितनी हैं? तो इसका आंसर है 9। क्वेश्चन नंबर 79 इज पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर नेम इज। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर है रेड क्लिफ लाइन। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो बॉर्डर है इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। क्वेश्चन नंबर 80 इज मोहसिन पाकिस्तान इज। मोहसिन पाकिस्तान कौन है? तो इसका आंसर है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। क्वेश्चन नंबर 81 इज हेड क्वार्टर ऑफ अरेबिक लैंग्वेज इज। अरेबिक लैंग्वेज का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो इसका आंसर है मकारा में। क्वेश्चन नंबर 82 इज विच इज़ मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेज। कौन सी ऐसी रेज जो है वो मोस्ट पेनिट्रेटिंग है? तो इसका आंसर है गामा रेज। गामा रेज जो है वो हाईली एनर्जेटिक होती है, ये किसी भी बॉडी के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं ईजीली। क्वेश्चन नंबर 83 इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज। हीमोग्लोबिन जो कि ब्लड के अंदर होता है जिसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है, उसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यानी कि मेन एलिमेंट कौन है? तो इसका आंसर है आयरन। इसी आयरन की वजह से ब्लड जो है वो अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 84 इज मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ग्लैंड है उनमें मास्टर ग्लैंड कौन सा है? तो इसका आंसर है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 85 इज शॉर्ट साइटनेस मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। शॉर्ट साइटनेस जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, ये एक आइज़ की डिजीज़ है और इसको हम किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है कनकेव लेंस, यानी कि आप ऐसे ग्लासेस यूज़ करेंगे जिनमें कनकेव लेंस का इस्तेमाल होगा तो आपकी ये डिजीज़ जो है वो ठीक हो जाएगी, यानी कि आपकी आई साइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 इज अकॉर्डिंग टू एरिया बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। एरिया के अकॉर्डिंग पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? तो इसका आंसर है बलोचिस्तान। और पॉपुलेशन वाइज जो है वो बिगेस्ट प्रोविंस कौन सा है? पंजाब। क्वेश्चन नंबर 88 इज बाबाए उर्दू इज। बाबाए उर्दू किन को कहा जाता है? तो इसका आंसर है मौलवी अब्दुल हक को। क्वेश्चन नंबर 89 इज AEI देन क्या आएगा? O और फिर U, यानी कि आपको वोवल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 90 इज टुडे इज मंडे आफ्टर टुमारो विल बी,
यानी कि आज मंडे है, कल क्या होगा, ट्यूसडे। आपको बताना है कि डे आफ्टर टुमारो यानी कल के बाद आने वाला दिन। तो आज मंडे है, कल क्या है, ट्यूसडे, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, वेडनेसडे। तो इसका करेक्ट आंसर है वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 91 इज पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन। पेप्टाइड लिंकेज किन में प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन किससे मिलकर बनती है, अमाइनो एसिड। तो जब दो अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो वो आपस में क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और उस बॉन्ड का नाम ही क्या होता है, पेप्टाइड लिंकेज। क्वेश्चन नंबर 92 इज ग्लाइकोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्लाइकोजन किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स की। ठीक है, ग्लाइकोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद सेकंड होता है ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 93 इज फॉर्मिक एसिड कंटेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फॉर्मिक एसिड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? तो इसका आंसर है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, यानी कि COOH। क्वेश्चन नंबर 94 इज पेट्रोलियम इज रिफाइंड बाय। पेट्रोलियम को हम कैसे रिफाइन करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि ज़मीन से जो हमें पेट्रोल मिलता है तो वो जो है रिफाइन नहीं होता, उसके अंदर और भी बहुत सारे एडिटिव्स शामिल होते हैं। तो वो पेट्रोल जो है वो हम अपनी व्हीकल्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसको हम रिफाइन करते हैं। तो उस रिफाइनिंग के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 98 इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज। विटामिन ई की डेफिशिएंसी कौन सी डिजीज़ कॉज करती है? तो इसका आंसर है एनीमिया इन बेबीज़, यानी कि बेबीज़ में एनीमिया की बीमारी हो जाती है अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो विटामिन ई की। क्वेश्चन नंबर 99 इज एंजाइम आर डैश इन नेचर। एंजाइम की नेचर कैसी है? तो एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं, तो एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। क्वेश्चन नंबर लास्ट इज परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन सी वाटर। सोडियम क्लोराइड NaCl जो कि एक सॉल्ट है, सी वाटर के अंदर इसकी कितनी परसेंटेज होती है, यानी कितने परसेंट सोडियम क्लोराइड सी वाटर में मौजूद होता है? तो इसका आंसर है 3.4%। तो व्यूअर्स ये थे 100 टॉप मोस्ट रिपीटेड MCQs, जिनमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs शामिल हैं। इनको आप लाजमी गो थ्रू करके जाइए, इंशाल्लाह आपका टेस्ट जो है वो लाजमी क्लियर होगा। दुआ में याद रखिएगा।